जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी और ब्रह्मांड से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर ने। फिर नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 8 मिनट और 20 सेकंड में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं हम लोग। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को हम लोग कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक ध्रुव कहते हैं। ये गलत है। और 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ये भी गलत है। और 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश को कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये भी गलत है। तो सिर्फ एक सही है, 2, 3 और 4 गलत है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 जून, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है इस दिन 21 जून को। फिर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलवाष्प का सर्वाधिक भाग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलवाष्प का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, कम तापमान को मापने का यंत्र को कहा जाता है। कम तापमान को मापने का यंत्र को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्रायोमीटर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कम तापमान को मापने का यंत्र है क्रायोमीटर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब 3.5 बिलियन वर्ष से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है, तो ये 3.5 बिलियन वर्ष से है, मिलियन वर्ष से है। 3.5 बिलियन वर्ष से है, मिलियन वर्ष नहीं बिलियन वर्ष से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3.5 बिलियन वर्ष से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो मंगल बौना ग्रह नहीं है, बाकी इन तीनों बौना ग्रह है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगल बौना ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये है पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। आकार में शनि का स्थान दूसरा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव को खाली जगह द्वारा नापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को खाली जगह द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को हम लोग मापते हैं बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं वायुमंडलीय दाब को। फिर नेक्स्ट है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह वो होगा जो सूर्य से सबसे दूर स्थित होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण सबसे दूर स्थित है।
तो सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा वरुण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोपरनिकस ने ये बताए थे। फिर नेक्स्ट है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर ने। पहला क्वेश्चन भी यही था। फिर नेक्स्ट है, शनि सूर्य का खाली जगह ग्रह है, शनि सूर्य का खाली जगह ग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छठा। शनि सूर्य का छठा ग्रह है। शनि सूर्य से छठवें स्थान पर है, यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग खाली जगह किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग खाली जगह किलोमीटर में होती है, तो ये होती है दो भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह नहीं है वे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। वे ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। 8 ग्रह में से 4 आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। फिर नेक्स्ट है, किस ग्रह का अधिकतम उपग्रह है? किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का अधिकतम उपग्रह है, ये 67 उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का। फिर नेक्स्ट है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी सप्ताप मंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर या सप्ताप मंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संगमरमर खाली जगह की एक केंद्रित चट्टान है। संगमरमर खाली जगह की एक केंद्रित चट्टान है, तो ये चूने पत्थर का केंद्रित चट्टान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहलाती है देशांतर। ये कहलाती है देशांतर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, देशांतर कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनांत को देखा जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनांत को देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को। फिर नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना है? तो यह है 5.5 घंटा का अंतर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा मध्य में रहता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शल ने।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम हर्शल ने खोज की थी 1781 में। फिर नेक्स्ट है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग खाली जगह प्रतिशत भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग खाली जगह प्रतिशत भाग भूमि है। तो कुल पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का भाग का लगभग 30% भाग भूमि है। लगभग 30% भाग भूमि है, जिसमें जिसमें पहाड़ भी है, पठार भी है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं बहिर्मंडल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच की रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा देश के बीच का रेखा। तो ये था पृथ्वी और ब्रह्मांड से पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो का पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।